रात को हो गया कुछ ऐसा, सीएम धामी को करना पड़ा फोन, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बनी बात। इतिहास में इससे पहले ऐसे कभी नहीं देखा, ना हुआ होगा। एक अहम खबर के साथ आया हूं दगड़ियों, आपको बताने के लिए। नमस्कार, पहला आंख मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। वैसे आपने उत्तराखंड से न्यूज ही न्यूज आ रही है बल आजकल। कभी सड़क पर हंगामा, अब सदन में हंगामा, लेकिन ऐसा हंगामा जो कभी किसी ने देखा ही नहीं, ऐसा प्रदर्शन जो कभी हुआ ही नहीं, जिसके लिए सीएम धामी आधी रात को फोन उठाते हैं, फोन करते हैं, तब भी बात नहीं बनती है। जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड की भराड़ीसैंण विधानसभा ने इस बार इतिहास रच दिया। इतिहास कई मायनों में अच्छे और बुरे तरीके से रचा जाता है, लेकिन यह जो इतिहास रचा गया है, यह कोई सकारात्मक इतिहास नहीं था। ये वो क्षण था जब लोकतंत्र के मंदिर में माइक उखाड़ दिए गए थे, टेबल पलट दिया गया था। सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई एक रात में और गहरी होती दिखाई दी है। मंगलवार की बात करूं तो जैसे ही विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हुआ, विपक्ष ने सरकार को झकझोरने की ठान ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ विरोध था, या कांग्रेस ने पहले ही सोच समझकर एक राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की, या विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक की। यह योजना पहले से ही बनाई हुई थी, बकौल बीजेपी वाले यही कहते हैं। इसका एक पहलू यह हो सकता है दोस्तों, जिसे मैं बता रहा हूं, दूसरा पहलू भी बताऊंगा आगे चलकर। दगड़ियों, मुख्यमंत्री का फोन और कांग्रेस का इनकार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विपक्ष ने उस बात को सिरे से नकार दिया जो मुख्यमंत्री ने आधी रात को फोन कर विपक्ष को बताई। क्या सियासी इरादे पहले से तय थे? ये वो सवाल है जिसका जवाब बार बार खोजा जा रहा है। दगड़ियों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत रूप से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को फोन कर मनाने की कोशिश की, कल के पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर। यह कोई आम बात नहीं होती। जब खुद मुख्यमंत्री किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए विपक्ष से बात करना चाहता हो, बात कर रहा हो, संकेत साफ होते हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है ना, ऐसा ही लगेगा। लेकिन फिर भी हंगामा। लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। हटे भी कैसे पीछे, वही बताऊंगा आपको। क्योंकि आक्रामक रुख कांग्रेस का सड़क से लेकर सदन तक देखने को मिला। विपक्ष के 19 विधायक निर्दलीय उमेश कुमार के साथ सदन के अंदर ही रात भर डटे रहे। तस्वीरें अलग अलग आती रही, बाहर वायरल होती रही। क्या यह प्रदर्शन अचानक हुआ, या कांग्रेस पहले से ही सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना चुका था, या बना चुकी थी? नीचा दिखाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी? यह भी एक सवाल है। यह सवालों की बौछार होने वाली है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम हो रहा है उस पर आपके पास और कुछ है नहीं कहने के लिए, मेरे पास भी कुछ नहीं है कहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सवाल है। और जिनके पास कहने और करने के लिए है वो तो हंगामा ही कर रहे हैं। दूसरा यह कि जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता है बल, वो मुद्दे तो बेहद महत्वपूर्ण ठहरे। आज से नहीं, कब से हैं, लेकिन आज उन पर बात तो हो रही है। विपक्ष करना चाह रहा है, चर्चा होनी चाहिए कह रहा है। तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं चर्चा होने दे रही? आगे बात करूंगा इस पर, इसके उस पहलू पर भी। लेकिन सदन में रात को ऐतिहासिक कार्यवाही की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सदन में रात को ऐतिहासिक कार्यवाही की तस्वीर कह रहा हूं दोस्तों। एक कार्यवाही तो वो हुई जो दिन में हंगामा हुआ, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष बैठता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठता है। लेकिन रात को जो कार्यवाही हुई उसमें केवल और केवल विपक्ष बैठा हुआ था, बैठा भी नहीं था, पसरा हुआ था, लेटा हुआ था, क्योंकि धरना दे रहा था। तस्वीर देखिए पहले।
दगड़ियों, कांग्रेस का मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुई धक्का मुक्की, यशपाल आर्य के साथ हुई घटना को कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सीधा हमला करार दिया था। विपक्ष चाहता है कि नियम 310 के तहत इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो, लेकिन सरकार ने पहले ही यह तय कार्यक्रम के तहत सदन की कार्यवाही चलने पर जोर दिया है। यह सच है। दूसरे पहलू की बात कर रहा हूं, और यहीं से शुरू हुआ हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। आरोप प्रत्यारोप का दौर, हंगामे का दौर, जनता के असल मुद्दों को तिलांजलि दे दी गई। कैसे? देखिए, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं विधायक, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है और जिस बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम जनमानस परेशान है, सम्मानित विधायक परेशान है, पूरी सब लोग परेशान है, तो इस बात को लेके हम लोगों ने कल नियम 310 के अंतर्गत कार्य स्थगन की सूचना में कानून व्यवस्था को लेके चर्चा की मांग करी थी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग को अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि कानून जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है और हमें लगा कि इस बात को लेके बिल्कुल हमें अपनी बात को लेके अडिग रहना चाहिए। और हमने पूरे इस बात को लेके बार बार जोर है कि कानून के विषय को लेके हमें चर्चा में भाग लेने दिया जाए, लेकिन हमें पीठ से ऐसा अवसर नहीं मिला और लगातार कल दिन भर रात भर हम लोग सदन के अंदर ही रहे। और आज फिर हम उस बात को माननीय अध्यक्ष जी के सामने, सदन के सामने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि कानून जैसे विषय को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए और एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए। देखिए, चाहे भारत की संसद हो, चाहे भारत की राज्यसभा हो और चाहे राज्यों की विधानसभा हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस विपक्ष में रहती है, कांग्रेस कभी भी राज्य के हित में और देश के हित में नहीं सोचती है। हम तो पूरी सरकारें चाहती है कि सदन चले। हम लोग तैयारी करके आ रखे हैं कि जो भी क्वेश्चन जो है विधायकों के, उनका हम जवाब देंगे। लेकिन अब तय विपक्ष को करना है कि वो सदन कितना चलने देते हैं, और हमें चाहते हैं कि सदन बहुत ढंग से चले। जो हमारी परंपराएं हैं, जो उत्तराखंड का हमारा जो है एक विशिष्ट वैभव है, उसको कायम रखना चाहिए। और मैं सभी कांग्रेस के विधायकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो सत्र को सुचारू रूप से चलने दें और जो उनके जवाब हैं अक्सर से हम उनके जवाबों का जवाब दें। दोस्तों, ये मैं सदन के पहले दिन की बात कर रहा था, पहले दिन और रात की बात कर रहा था, क्योंकि एक और जहां सदन दिन में चला, हंगामा हुआ, रात को भी सदन चला जहां विपक्ष ने धरना दिया रजाई गद्दों के साथ, और ऐसा इससे पहले हुआ नहीं है। लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत की बात करो दगड़ियों, तो वैसा ही कुछ हाल था जैसे पहले दिन की शुरुआत थी। पहले दिन जहां विधायकों ने माइक उखाड़ दिए, टेबल पलट दिया, बार बार कार्यवाही बाधित हुई, ऐसे में ये भारतीय लोकतंत्र में, उत्तराखंड के इतिहास में एक अलग तरह की तस्वीर थी, रात वाली भी दिन वाली भी। लेकिन जब दूसरे दिन की शुरुआत हुई, उसमें भी हंगामा, शुरुआत में ही सदन को स्थगित कर दिया गया और फिर से शुरू हुई कार्यवाही, और उम्मीद ये जगी कि एक बार फिर से सार्थक चर्चा हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर हो हल्ला खूब हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस का यह कदम वास्तव में जनहित के लिए है, विपक्ष का यह कदम जनहित के लिए है? अगर है तो एक बार सरकार को भी, पक्ष को भी, यानी सत्ता पक्ष को भी मौका देना चाहिए, सुनना चाहिए कि क्या सत्ता पक्ष कहना चाह रहा है। अगर नहीं है तो फिर बीजेपी वाले सही हैं, या ये सिर्फ सत्ता पक्ष को घेरने का एक तरीका भर है? जब सरकार कानून व्यवस्था पर बहस करना चाहती है, करा रही थी, तब विपक्ष का धरना तर्कसंगत लग सकता है क्या? लेकिन विपक्ष कहता है ये तो बात ही कुछ और कर रहा है। हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर बात करिए, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर और आपदा प्रबंधन पर बात करिए। कई इलाके डेंजर जोन में हैं, कई इलाकों में बाढ़ आई, तबाही आई, भूस्खलन हुआ, लोग प्रभावित हुए, लेकिन सरकार किसी और मसले पर बात करना चाहती है। अब अंदर खाने क्या चल रहा है वो सरकार जाने, विपक्ष जाने, लेकिन जो बाहर तस्वीर आ रही है दगड़ियों, उसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ नहीं निकल रहा है। अब हंगामे का स्तर इतना बढ़ गया है कि विधानसभा को स्थगित करना पड़ता है। अब ये सिर्फ जनहित के लिए तो नहीं, बल्कि सियासी पावर प्ले का गेम लगता है। ऐसा लगता है कि सब अपनी ताकत दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। अब कांग्रेस को लेकर भी सवाल है। अगर ठीक है, थोड़ा सांकेतिक तौर पर विपक्ष का ये हक बनता है कि वो जिन मुद्दों पर बात करना चाहती है, उन मुद्दों को अगर सरकार नहीं सुन रही, सदन में जगह नहीं दे रही, प्रश्नकाल को लेकर सवाल था, आप आवाज उठाइए, लेकिन एक हद होनी चाहिए।
एक हद होनी चाहिए, उस हद के बाद आपको कार्यवाही। महज 30 दिन का ये सत्र है दगड़ियों, और कहा तो ये भी जा रहा है कि आज ही समाप्त हो जाएगा। अब क्या कांग्रेस ने, विपक्ष ने जानबूझकर सदन की मर्यादा को चुनौती दी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके, या वाकई जनता के मुद्दों को उठाने की आखिरी कोशिश कांग्रेस या विपक्ष की थी? अगर जनता के मसले पर बात हो रही है तो मैं कहता हूं कि धरने पर ही बैठिए, गैरसैंण में ही रहिए। वहीं से धरना देंगे तो प्रदेश के फलक पर एक बड़ा संदेश जाएगा। अब देखते हैं, अगर इसी तरह की, अगर यही बात हुई, सरकार ने बात की तो ठीक, नहीं की तो अगर ये विधायक भी हेलीकॉप्टर में बैठ के देहरादून आ गए तो समझ लीजिए सियासी ड्रामा है। अगर इनमें से एक विधायक कोई वहां बैठा, धरने पर बैठा, और उसने कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर जब तक बात नहीं होगी गैरसैंण से हिलूंगा नहीं, हाँ, तब हम कहेंगे भैया ये वाकई में जनता के लिए काम हो रहा है, जनता के लिए सवाल पूछे जा रहे थे, ये हंगामा जनता के लिए था। अगर हेलीकॉप्टर की सवारी की दोस्तों, फिर तो समझ लीजिए कि यह सियासी ड्रामा है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है दगड़ियों? आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, साथ ही खबर को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बताएं उनको कि उत्तराखंड का सिस्टम, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का विपक्ष आपके लिए, जनता के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड दगड़ियों।